गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, कल आपके ने वीडियो में देखा था कि क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या था चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना। इस चैप्टर का आपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखाएं और रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की ब्रांच पढ़ा रहा था। ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको रसायन विज्ञान की शाखाओं में हेडिंग के अंतर्गत मैंने आपको 3 हेडिंग पढ़ा दी थी। आज आप पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें की चौथी शाखा है वैश्लेषिक रसायन। ठीक है ना। तो चौथी शाखा आपको वैश्लेषिक रसायन, उसी के आगे 3 शाखाएं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कौन कौन सी? अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और चौथी है वैश्लेषिक रसायन। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि रसायन विज्ञान की क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं यौगिकों, सभी तत्वों एवं यौगिकों की मात्राओं का निर्धारण किया जाता है, वैश्लेषिक रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों, अब सभी तत्वों में जितने भी तत्व 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, एवं यौगिकों की संख्या निश्चित नहीं है, अनंत है। बहुत सारे यौगिक हैं, लाखों की संख्या में यौगिक हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो इनकी मात्राओं का, कि कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में पृथ्वी पर उपस्थित है, जैसे कि नाइट्रोजन हमारी 78% है, ऑक्सीजन हमारी 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इस तरह से कितनी मात्राओं में उपस्थित है कौन सा तत्व, इसका निर्धारण वैश्लेषिक रसायन में किया जाता है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। नंबर 5 है औद्योगिक रसायन। देखिए, औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर पदार्थों के उत्पादन संबंधी नियमों, अभिक्रियाओं एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक रसायन कहलाती है। आई बात समझ में? कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर
उत्पादन। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन, जैसे आप जानते हैं अमूल का मक्खन मिलता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और पूरे देश में बांटा जाता है, वितरित होता है। हल्दीराम की मिठाई मिलती है, हल्दीराम की नमकीन मिलती है, हल्दीराम की भुजिया मिलती है, ये बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, पूरे देश में बिक्री के लिए जाता है। ठीक है ना। इसी तरह क्रीम पाउडर, जितनी भी चीजें उत्पन्न की जाती हैं उनसे संबंधित नियम, उनमें कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं और कौन से सिद्धांतों को लागू किया जाता है, इन सब चीजों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे औद्योगिक रसायन कहते हैं। ठीक है ना। आइए नंबर 6 पर देखते हैं कौन सी रसायन है। नंबर 6, नंबर 6 पर है जीव रसायन। जीव रसायन, ठीक है ना। इंग्लिश में कहेंगे बायो केमिस्ट्री। ठीक है ना। क्या कहेंगे? बायो केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों में होने वाली सभी जैव रासायनिक, सभी जीवधारियों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं एवं परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जीव रसायन कहलाती है। क्या हो रही डेफिनेशन? कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों में होने वाली सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं एवं परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जीव रसायन कहलाती है। मतलब जीवधारी में अब कौन सी अभिक्रियाएं होगी? आप तो कहोगे कि कौन सी अभिक्रिया, जीवधारी के अंदर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? जीवधारी को गर्म नहीं कर सकते, जीवधारी को ठंडा नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवधारी के अंदर जैसे भोजन का पाचन होना, श्वसन क्रिया करना, भोजन का ऑक्सीकरण होना, ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होना, उस ऊर्जा का उपयोग चलना, बैठना, उठना, खेलना, कूदना आदि सारी क्रियाओं में किया जाता है, तो वो कहलाती है जीव रासायनिक अभिक्रियाएं। और इन सारी अभिक्रियाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह जीव रसायन कहलाती है। नंबर 7 पर हेडिंग आती है। नंबर 7 पर है आपकी कृषि रसायन। क्या है? कृषि रसायन, एग्रो केमिस्ट्री। एग्रो केमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है ना। कृषि रसायन, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित मिट्टी, उर्वरक, ठीक है ना, कीटनाशक दवाओं, कीटनाशक औषधियों, आदि का निर्माण एवं अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, कृषि रसायन कहलाती है।
कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित मिट्टी, उर्वरक, अब मिट्टी यानी मृदा का अध्ययन, कौन सी मृदा, कहाँ की मृदा उपजाऊ है, कहाँ की मृदा उपजाऊ नहीं है, और है तो उपजाऊ तो उसमें किस तत्व की कमी है, पोटेशियम की, सोडियम की, नाइट्रोजन की, तथा उर्वरक खाद जो होती है जैसे डीएपी, यूरिया, इन खादों का निर्माण कैसे किया जाता है, और कीटनाशक औषधियां, फसलों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है ना, कीटनाशक औषधियों को बचाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जिन सब का अध्ययन किया जाता है एवं इनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इन सब चीजों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो कहलाती है कृषि रसायन। ठीक है ना। नंबर 8 पर है नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु से संबंधित परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने संबंधी नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन कहलाती है। क्या हुई परिभाषा की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु से संबंधित परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने संबंधी नियमों को एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, नाभिकीय रसायन कहलाती है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर होती है, परमाणु भट्टियां जिनको बोलते हैं, उनमें ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, कहां पर कर सकते हैं, उससे संबंधित नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो कहलाती है नाभिकीय रसायन। आई बात समझ में? इस तरह से आपकी ये रसायन विज्ञान की हमने आपको 8 शाखाएं लिखा दी। होने को तो बहुत सारी होती हैं, अभी 150 सबकी रसायन विज्ञान की शाखाएं और है, लेकिन आपके लिए प्रमुख 8 है, वो हमने आपको 8 लिखा दी है। ठीक है ना। इसके आगे अगली हेडिंग आएगी, क्या है आइए देखते हैं। तो भैया अगली हेडिंग आती है आपकी द्रव्य। क्या आती है? द्रव्य क्या है? द्रव्य। ठीक है ना। तो देखिए द्रव्य क्या है, क्वेश्चन बनता है द्रव्य क्या है। ये क्लास 9th में आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। द्रव्य क्या है? तो देखिए द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। आई बात समझ में? अब इस वर्ड में जितनी चीजें आप देख सकते हो, जो भी चीज आपको दिख रही है, मेज, कुर्सी, पत्थर, ईंट, बालू, पानी, हवा, ठीक है ना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, आप स्वयं, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, भैंस, जितने भी जानवर, जितने भी पदार्थ, मिट्टी, पंखा, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, एवरीबॉडी, जो भी आप देख सकते हैं, जितनी आपकी नजर जाती है, जिन जिन चीजों को आप देख सकते हैं, वो सभी द्रव्य के श्रेणी में आती है। किसकी श्रेणी में आएंगी? द्रव्य की श्रेणी में आएंगी। उन सबका भार होता है, वो जहां पे भी होंगी उन्हें स्थान चाहिए रखने के लिए। जैसे बुक्स है ना,
अब ये बुक्स है तो ये बुक्स भी द्रव्य है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ भार है, और ये जहां पे रखी जाएगी वहां पर थोड़ा बहुत स्थान को घेर लेगी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो द्रव्य ना हो। हाँ, एक चीज है, जैसे कि आपका प्रकाश होता है, प्रकाश है ना, लाइट जिसको बोलते हैं, प्रकाश में द्रव्य नहीं होता है, प्रकाश में द्रव्य नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश में अगर द्रव्य होता तो हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। इसके अलावा जहां पर फीलिंग्स आती हैं, किसके साथ प्यार करना है, किसके साथ घृणा करना है, किसके साथ लड़ाई करना है, किसको मारना है, किसको पीटना है, किससे नाराज रहना है, जहां पर फीलिंग्स होती हैं वहां पर भी द्रव्य नहीं होता है। बाद बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है इस विश्व में, इस वर्ल्ड में, इस जहां में, जहां जो चीज द्रव्य ना हो। तो आइए डेफिनेशन क्या बनती है कि द्रव्य वह है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है और याद भी हो गई होगी मेरे ख्याल से कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है, जैसे लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, मेज, कुर्सी, पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य आदि। जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे आदि, ठीक है ना। ये सब क्या है? द्रव्य हैं। इन सब में कुछ ना कुछ भार होता है और ये कुछ ना कुछ स्थान भी घेरते हैं, ठीक है ना, ये स्थान भी घेरते हैं। आइए अब आप देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। क्या करते हैं? हेडिंग बनती है द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है। तो द्रव्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है। एक होगा भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा होगा रासायनिक वर्गीकरण। एक होगा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होगा रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत द्रव्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक है ठोस, द्रव और गैस, है ना। कितने भागों में बांटा जा सकता है? तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत द्रव्य को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। दूसरा होता है मिश्रण। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने? एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, ठीक है ना। मिश्रण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तत्व भी को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तत्वों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक पर धातु, नंबर दो अधातु, और नंबर तीन है उपधातु, ठीक है ना। धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक आपके दो भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से? अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक यानी जो कार्बन से मिलकर नहीं बनते, और दूसरे होते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। दूसरे क्या होते हैं?
कार्बनिक यौगिक, जैसे कि यहां पर देख लीजिए अकार्बनिक में आपका H2O आता है, यहां पर एग्जाम्पल में CH4 है, ठीक है। ठोस का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लोहा ले लें, लकड़ी ले लें। द्रव का एग्जाम्पल मान लीजिए पानी ले लिया। गैस में आपने एग्जाम्पल के रूप में ऑक्सीजन ले ली, O2 ले ली, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये द्रव्य का वर्गीकरण है, ये द्रव्य का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।